एम डॉक्टर ज्योति यादव। मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगी। एनाटॉमी एनाटॉमी में बॉडी के जो स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं उसमें उसमें इसकी स्टडीज में की जाती है, जो कि आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों एक्सपेक्ट से होंगे। आयुर्वेद में इसे रचना शरीर कहते हैं और एनाटॉमी आपको पता ही है। तो हम लोग बोन से स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 100 मार्क्स सेकंड पेपर और 100 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। और फर्स्ट पेपर में आपको बोन्स स्केलेटल सिस्टम पूरे, मसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वेन्स हैं, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। और जो सेकंड पार्ट आता है उसमें नर्वस सिस्टम आएगा और ऑर्गन्स आएंगे सारे। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर देखा जाए तो आपको फर्स्ट पेपर में अस्थि पढ़ना है। बोन्स को हम अस्थि बोलेंगे और जो बोन्स को अस्थि बोलेंगे और इसमें शरीर रचना के बारे में हम पढ़ेंगे, शरीर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गर्भ के बारे में पढ़ेंगे। जो भी चीजें हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने बोली है, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने जो चीजें बोली है वो हम उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो आज से हम लोग बोन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बोन्स को आयुर्वेदा में अस्थि बोलते हैं। मीन्स अस्थि स्थिर शरीर के जो भी स्थिर कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंग को जो आकार और आधार प्रदान करने वाली जो रचना होती है उसे अस्थि कहते हैं। मीन्स हम सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी जानते हैं कि जो हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो अस्थि ही बनाती है, मीन्स बोन ही बनाते हैं। अगर बोन्स नहीं रहेंगे तो जो भी पूरा मसल्स का एक टुकड़े टाइप का या एक बॉल टाइप का हमारा बॉडी हो जाएगा और कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं रहेगा। तो हमारे शरीर का जो सबसे कठिन भाग है, स्थिर भाग है और जिसके अंदर सभी अंग है, प्रत्यंग है, ये सब कुछ संभाल के रखे होते हैं, वो अस्थि है। According to modern, the hard tissue forming the framework of our body, a white hard substance which constitute the skeleton of the body. सेम वर्ड्स है, जैसे आयुर्वेदा में बोला गया वैसे ही मॉडर्न में भी बोला गया है। फिर आचार्य ने बोला है अस्यते इति अस्थि, अर्थात अस्यते इति अस्थि अर्थात जिसके अंदर सभी वास करते हैं उसे अस्थि कहते हैं। अर्थात इसी से वो ये श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको टिक कर लीजिएगा। यस्मात् चीर विनस्तेषु कंग मांसेषु शरीरिणाम अस्थिनि न विषयन्ति साराण एत आनी देहिनाम। सुश्रुत सारे स्थान 5/24 का ये श्लोक है। इसमें आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो शरीर के जो सभी त्वचा मांस, सभी प्राणियों के जो त्वचा मांस तथा शरीर के अन्य अस्थि विरहित मृदु धातुएं मीन्स जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है या फिर जो भी मैरो है, बोन मैरो है, ब्लड है और जो लिम्फेटिक्स वगैरह हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये सभी चीजें जो हैं वो इसमें आते हैं। धातुएं, आचार्यों ने हमारे आयुर्वेद में 7 तरह की धातुएं बताई गई हैं। तो जो अस्थि होती है ये कठोर धातु होती है, लेकिन जो कठिन धातु इसको कहते हैं। लेकिन जो मृदु धातु होते हैं उसके अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि जो है कठिन है, फिर मज्जा है, शुक्र है, ये सभी हमारी जो है कि मृदु धातुओं में आते हैं। तो अर्थात जो प्राणियों के त्वचा, मांस तथा शरीर के अन्य अस्थि विरहित मृदु धातुओं देर से नष्ट होने पर भी अस्थियां नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि ये प्राणियों के शरीर में सार है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि जब इंसान मर जाता है तो जो शरीर जब हम अपने बॉडी को जलाते हैं या फिर उसको दफनाते हैं तो उस समय जो त्वचा होती है, मांस होता है या शरीर के कोई भी जो ऑर्गन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है, बर्न हो जाएंगे, या फिर अगर हम उसको
ये काट देते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो बोन्स होते हैं वो सालों साल तक उसी तरह पड़े रहते हैं और जलाने पे भी बोन्स जलते नहीं हैं। तो इसलिए इसको आचार्य सुश्रुत ने इसको सार कहा है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है ना? फिर कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। अब हम पढ़ते हैं अस्थि का स्वरूप। अस्थि का स्वरूप क्या है कि अस्थि धातु शरीर में सबसे कठिन भाग है। इनमें गुरु खर कठिन स्थूल स्थिर मूर्तिमान गुण पाए जाते हैं। इसी कारण इन गुणों से ये शरीर का धारण करने मज्जा की पुष्टि करने एवं मांस के अवलंबन में समर्थ होते हैं। उपरोक्त गुणों के कारण ही इन्हें पार्थिव कहा जाता है। अर्थात जैसे कि जो आचार्य हमारा जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा हमारा दोष, धातु, मल और पंच महाभूत इस पे काम करता है। आपका फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन 3 दोष होते हैं। सबसे पहले तो दोष होते हैं, त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ और सप्त धातुएं होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। फिर मल होते हैं। मल में जैसे कि आप जानते हो जो मल आपकी बॉडी के होंगे, तो मल में आते हैं हमारी स्वेटिंग्स जो होते हैं, स्वेटिंग है, फिर यूरिनेशन है और हमारा जो फीसस होता है वो, ये तीनों मल कहे जाते हैं बॉडी के। और फिर उसके बाद पंच महाभूत जो होते हैं वो उसमें आता है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो जो आकाश होता है वो एकदम हल्का होता है, जैसे कि आकाश है वो खाली है, चारों तरफ व्याप्त होता है। फिर आता है वायु, वायु जिसे हम देख नहीं सकते हैं बट फील करते हैं, सब तरफ वो भी व्याप्त होता है, वो ऊपर होता है, हल्का होता है, लघु होता है। फिर उसके बाद आता है अग्नि। अग्नि जो होती है वो ज्वलनशील तो होती है लेकिन जलाती है, वो भी हल्की है। अब जो जल होता है, जल जो है वो भारी होती है, लेकिन इन सभी चीजों में सबसे भारी जो होती है वो पृथ्वी होती है। तो हमारा जो शरीर होता है वो पंच महाभूत से भी मिलके बना होता है। ये दोष धातु मल एवं पंच महाभूत इन सभी चीजों से मिलके बना होता है। तो इस तरह से अस्थि जो होते हैं, अस्थियों को पार्थिव कहा गया क्योंकि ये सबसे कठोर होते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं अस्थियों की पंच भौतिकता। महाभूतानां ख खम महाभूतानां खम वायुर अग्निरापः चितितस्तथा। आचार्य चरक शारीर स्थान में कहते हैं कि अस्थियों का संगठन पंच भौतिक दृष्टि से किया गया है। मीन्स पंच भौतिक दृष्टि कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आकाश होता है वो चारों तरफ फैला होता है। तो अस्थियां क्या होती है, अस्थियां छिद्रित होती हैं, पोरस उसमें होते हैं, तो वो हो गया। फिर छिद्र मीन्स स्पॉन्जी होती है। फिर स्पॉन्जी भाग युक्त होना, वेस्कुलर कैनाल जो उसके अंदर होती है वो। फिर अस्थियों के अंदर रक्त वाहिनी नलिकाएं होती हैं। हैवर्सन सिस्टम जो होता है, ये जो है, ये सारी चीजें जितनी है, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ छिद्र है, मीन्स ये फैली हुई चीजें हैं। छिद्र जो होगा, जो भी चीज जहाँ पोर्स होंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जगह होगी ना, कुछ कैपेसिटी, कुछ ऑक्युपाई करने की जगह होगी, तो इसलिए वो हो गया। जो स्पॉन्जी पार्ट होंगे वो भी फैले होंगे। फिर अस्थियां जो रक्तवाहिनी नलिकाएं होती हैं, मीन्स जो हमारी जो कैपिलरीज जो जाती हैं, बोन्स जब टूटते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, तो उसके अंदर भी आप देखो कि ब्लड निकलता है, तो मीन्स वो ब्लड वेसल से ही निकलता है वो। तो ये सारी चीजें जो है वो आकाश महाभूत के कारण बनी है। आकाश महाभूत अर्थात रिक्त स्थान। फिर आता है अस्थियों की संख्या। अस्थियों की संख्या में क्या कहते हैं, जैसे कि मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पार्ट में अस्थियों की संख्या अलग अलग बताई गई है। हमारे जो आचार्य लोग थे उसमें मेनली आपको, अगर जब आप आयुर्वेदा पढ़ोगे तो इसमें दो दो आचार्य मेनली पढ़ने हैं आपको, आचार्य चरक, सुश्रुत, ये मेन पढ़ना है। एक और आचार्य है वाग्भट है, तो इनका कहीं कहीं नहीं आता डिस्क्रिप्शन, मेनली चरक और सुश्रुत का आता है। तो आचार्य चरक क्या बोले, अस्थियों की संख्या 360 बताए हैं। फिर आचार्य सुश्रुत जो है वो 300 बताए हैं। और आधुनिक मतानुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 206 बोन्स है, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। तो जो आचार्य चरक जो थे, ये इसलिए बताया, इनकी संख्या जो है
360 इसलिए हुई क्योंकि ये हो सकता है कि किसी छोटे बच्चे की बोन्स को लेकर के उसका कंटिन्यूशन किए होंगे, कैलकुलेशन किए होंगे, इससे इनको ये पता चला कि ये बोन्स ज्यादा है, तो वो, और इसमें उन्होंने जो हमारे जो गम्स हैं उसको भी किया, टीथ को भी कंसीडर कर लिया है, और जो हमारे कार्टिलेज बॉडी में जितने होते हैं उनको भी ले लिया है। तो मतलब जो भी थोड़ी हार्ड चीजें इनको दिखी है बॉडी में, उन सभी को काउंट करके इन्होंने 360 बोला है। आचार्य सुश्रुत ने कुछ चीजों को छोड़ा है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, कुछ चीजों को छोड़ा है, तो उस तरह इनका 300 है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 206 बोन्स है। तो 206 बोन्स में से भी जो हमारे एक्सियल बोन, जो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, उसमें 200 बोन्स होते हैं। लेकिन जो 6 बोन्स जो एक्स्ट्रा है वो हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, मीन्स जो ईयर के जो बोन होते हैं, जो ईयर के अंदर जो बोन होते हैं, जहां से हमें आवाज सुनाई देती है, ये बोन वहां होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अब चलते हैं और आगे की चीजें क्लासिफिकेशन में है वो हम आयुर्वेद के क्लास में बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स क्या है? हमारी बॉडी को जो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, वर्टिब्रीज, रिब्स एंड स्टर्नम एंड स्कल। अपर लिम्ब मीन्स हमारे जो दोनों ऊपर के हैंड्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, ये वाला पार्ट। लोअर लिम्स मीन्स दोनों पैर और जो पैल्विक एरिया होता है, मीन्स जो कमर वाला एरिया होता है वो। वर्टिब्रीज मीन्स जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वो है। रिब्स जो हमारे जो चेस्ट की जो बोन्स होती हैं वो हो गई। स्टर्नम जो हमारे एकदम दोनों चेस्ट के जो मिडिल में जो बोन होती है वो स्टर्नम है। स्कल मीन्स जो हमारे हेड के और फेस की जो बोन होते हैं वो सारे स्कल बोन्स में आते हैं। अब अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में 34 बोन्स 32 बोन्स होते हैं। अगर दोनों हैंड्स को देखा जाए, उन दोनों को अगर मिलाएंगे तो 64 बोन्स आते हैं, और जबकि लोअर लिम्ब में हमारे 62 बोन्स आते हैं। इसका कम होने की वजह हम आगे बताते हैं। जबकि दोनों ही अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, सारे के बोन्स जो होते हैं एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। हाँ, बस नाम उनके अलग अलग है, बट वो शेप में, साइज में, जो फीचर्स होते हैं उसमें सेम ही होते हैं। फिर आते हैं वर्टिब्रीज। 33 वर्टिब्रीज हमारे होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। स्टर्नम एक होता है जिसे हम चेस्ट बोन कहते हैं या फिर ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्कल आता है। स्कल में हमारे 8 जो है, ये जो स्कल के ऊपर जो हेड वाले बोन्स है वो 8 है, और 14 जो है हमारे ये हैं फेशियल बोन्स जो हैं, और उसके बाद 6 जो हैं वो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, और एक हाइवाइड बोन है जिसको कहते हैं लोग गले की हड्डी। तो वो हाइवाइड बोन को ही गले की हड्डी बोली जाती है। अब फर्स्टली अपर लिम्ब को देख लेते हैं। तो अपर लिम्ब में क्लैविकल आता है जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं या फिर ब्यूटी बोन बोलते हैं। सेकंड स्कैपुला है, जो पीछे हमें स्पाइन, जो हमारे शोल्डर पे जो फील होता है एक ट्रायंगुलर पार्ट, वो है स्कैपुला। ह्यूमरस हमारे फोराम की बोन है। रेडियस और अल्ना जो हमारे जो आर्म होते हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ 2 बोन्स होते हैं। फिर आता है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स जो है ये हमारे रिस्ट बोन्स होते हैं। ये नंबर्स में 8 होते हैं। ये नंबर में 8 होते हैं। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोलेट्रल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमिट। तो ये देखिए पूरे इसको जोड़ेंगे आप तो ये कितने बोन्स आएंगे? ये 8 बोन्स आ रहे हैं। सेम ऐसे ही जो हमारे जो लोअर लिम्ब के बोन होते हैं, तो हमारा जो एंकल जॉइंट होता है, जैसे ये रिस्ट जॉइंट है, तो जो एंकल जॉइंट होते हैं वहां पर टार्सल बोन्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो नंबर में 7 होते हैं। इसलिए हमारे अपर लिम्ब में 64 बोन्स होते हैं, जबकि लोअर लिम्ब में 62 बोन्स होते हैं। ये आप याद रखना, ये क्योंकि हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पाम। पाम में जो होते हैं, पाम के जो बोन्स होते हैं, जब आप फील करोगे अपने हैंड को जब फील करोगे तो वहां पे आप देखोगे बोन्स कुछ फील होती है। आप उसको जब गिनोगे तो वो नंबर में 5 होते हैं। तो इनको कार्पल्स, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। रिस्ट बोन को कार्पल बोलेंगे, और जो हमारे हैंड के जो पाम के जो बोन्स होते हैं उनको मेटाकार्पल्स बोलेंगे। ये नंबर में 5 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके बाद जो हमारे जो फिंगर्स के जो बोन होते हैं उनको फैलेंजेस बोलते हैं। और इनकी जो नंबरिंग होती है वो 14 होती है।
और मेनली क्या है, जो ये प्रॉक्सिमल, मिडिल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स में ये डिवाइड होते हैं। ओके, अब प्रॉक्सिमल में जैसे कि जो हमारा थंब होता है, थंब के अंदर तो 2 ही बोन होती हैं, उसमें 3 बोन होते नहीं है, तो इससे जो थंब का बोन है उसको हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल बोलेंगे। बट जो कि और जो 4 फिंगर्स हमारी हैं उसमें जो मिडिल के जो बोन्स है वो मिडिल फैलिंग्स है हमारे। सो जो हमारे अपर लिम्ब के जो सारे बोन्स हो गए, अगर दोनों हाथ को अगर जोड़ा जाए, दोनों दोनों आर्म्स को अगर हम जोड़ लें तो 32 कैलकुलेट करके 64 आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, कहीं भी अटकेगा तो। अब आते हैं लोअर लिम्ब पे। हाँ, एक चीज और, जो हमारा जो अपर लिम्ब है उसको हम आयुर्वेदा में ऊर्ध्व शाखा कहते हैं, ऊर्ध्व शाखा की अस्थियां कहते हैं, और लोअर लिम्ब को हम अधः शाखा की अस्थियां कहते हैं। अब इसमें हम काउंटिंग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हिप बोन। हिप बोन कौन सा बोन होता है? जिसपे आप बैठते हो, या जो आप जब अपने वेस्ट पे हाथ रखते हो तो जो बोन आपको फील होती है, दैट इज हिप बोन। फिर हमारे जो थाई की बोन होती है वो है फीमर। फिर जो लेग की बोन होती है दैट इज टीबिया एंड फिबुला। पैटेला, पैटेला जो होती है हमारा नी पर होती है, जब आप फील करते हो तो एक ट्रायंगुलर बोन फील होती है, दैट इज पैटेला। देन टार्सल बोन्स आते हैं। टार्सल बोन्स जैसे कि हमारे रिस्ट बोन होते हैं, सेम वैसे ही हमारे रिस्ट बोन में जो कार्पल बोन्स होते हैं, सेम वैसे ही हमारे एंकल जॉइंट में जो बोन्स होते हैं उनको टार्सल बोन्स कहते हैं। ये नंबर में 7 है। इनके नाम देख लेते हैं। टैलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, मिडिल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। एंड आफ्टर दैट अब आते हैं मेटाटार्सल। ऊपर जो क्या था, ऊपर कार्पल था, तो कार्पल के बाद मेटाकार्पल आया, बट यहाँ क्या है, टार्सल है, तो यहाँ पे मेटाटार्सल आ जाएंगे। सेम वैसे ही ये भी बोन है, सेम ये बोन है, और उसके बाद सेम वैसे ही फैलेंजेस आएंगे। 14 फैलेंजेस भी, पैर में भी 14 फैलेंजेस होते हैं। और सेम ये जैसे हम अपने आर्म के बोन में पढ़े थे रेडियस और अल्ना, सेम वैसे ही हमारे जो लेग में होती है टीबिया और फिबुला एक साथ होती है। मींस उस पार्ट में जो होता है नी से लेके एंकल जॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है, वहां पे जो बोन होती है वहां 2 बोन्स होती है हमेशा। अब आता है वर्टिब्रीज। वर्टिब्रीज में सर्वाइकल 7 होती हैं। जो हमारे नेक की वर्टिब्रीज होती हैं दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रीज। देन जो हमारे थॉरक्स, थॉरक्स की जो वर्टिब्रीज होती है उनको थॉरसिक बोलेंगे। लंबर मींस जो हमारा जहां से थॉरक्स खत्म होता है, जो डायफ्राम वाला पार्ट होता है जहां से वो खत्म होता है, और एब्डोमेन, एब्डोमेन जो हमारा पेट होता है वो वाला पार्ट का जो बोन्स होंगी, वर्टिब्रीज होंगी, वो ना वो 5 वर्टिब्रीज जो होंगी दैट इज लंबर। फिर उसके नीचे जो हमारे जब पैलिक वाला, जब कमर वाला जो एरिया होता है, तो उसमें जो पीछे आप हाथ रखते हो, बैक पे जब अपने हाथ रखते हो, तो वहां पे ये 5 बोन्स होती हैं, दैट इज सैक्रल बोन्स, या इसको सैक्रम भी हम कहते हैं। देन आफ्टर दैट कॉक्सियल होती है, 4 कॉक्सियल होती है, और एक कॉक्सिक होती है, लास्ट में एक कॉक्सिक होती है। मीन्स 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral or sacrum, and 4 coaxial and 1 coccyx. Total number 33. Then after हम आते हैं रिब्स पे। रिब्स रिब्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। अब जो ट्रू रिब्स होती हैं, जो हमारे अपर थॉरक्स के पास की जो रिब्स होती हैं, जो अपर 7 रिब्स होंगी हमारी, दैट इज ट्रू रिब्स। मीन्स आई थिंक जो हमारे स्टर्नम से जो पूरा कवर करती है हमारे, वो दैट इज ट्रू रिब्स। एंड आफ्टर दैट फॉल्स रिब, 3 पेयर्स आर फॉल्स रिब, and after that means 8, 9, 10, that is false rib, and after that 11 and 12 is floating rib। आप जब अपने वेस्ट पे, ये जब थोरक्स के नीचे, जस्ट नीचे आप जब आप फील करोगे, वहां पे ऐसे टच करोगे, तो वहां पर आपको फील होगी, 2 बोन्स फील होती है। या कोई भी बहुत लीन एंड थीन पेशेंट होगा, कोई भी पर्सन होगा, जब आप उसके दोनों साइड में, आप एब्डोमेन जहां से स्टार्ट होता है वहां पे आप दोनों साइड में जब आप टच करोगे तो आपको फील होगी, 2 बोन समझ में आएंगी कि वो फ्लोट कर रही हैं।
वो पूरे आ करके ना स्टर्नम में लगेंगी नहीं, तो वो बोन्स जो है वो फ्लोटिंग बोन्स है। एक आता है स्टर्नम, स्टर्नम मीन्स जहाँ पे हमारा जो चेस्ट के जो बीचों बीच जो बोन होती है, दैट इज स्टर्नम बोन। अब आता है स्कल, मतलब जो सिर की बोन सारी है हमारी, दैट इज इन नंबर 29। फर्स्ट स्कल कैप की बोन, मीन जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, कैलवेरिया जो होती है हमारी, दैट इज स्कल कैप। उसमें 8 बोन्स होती है। फ्रंटल, फ्रंटल बोन जो आगे जो हमारा जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं या फिर जो बाल हमारे सर पे जो आगे आते हैं, दैट इज फ्रंटल बोन। एंड जस्ट पीछे उसके जस्ट अपोजिट में आता है ऑक्सीपिटल बोन, मीन्स जहाँ पे लड़कियां चोटी बांधती हैं, दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। एंड स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन जो है वो हमारे जस्ट जो ईयर के जस्ट पीछे होती है और उसी के पास में एथमॉइड होती है। फिर जो अगर हम बीच से मांग करते हैं तो जो दो पार्ट आता है, ऊपर के जो दो पार्ट आते हैं, दैट इज पैराइटल बोन। एंड आफ्टर दैट ईयर के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, दैट इज टेम्पोरल बोन। और पैराइटल और ये टेम्पोरल जो है ये दो होते हैं। सॉरी, स्फेनॉइड बोन जो होती है वो हमारे इधर ईयर के पास की है। ओके। अब फेशियल स्केलेटन, फेशियल स्केलेटन में 14 बोन्स आते हैं। लैक्रिमल बोन, जो हमारे लैक्रिमल लैक्रिमल गैंड जो होती है हमारी, जो मीन्स जो नोज के पास की जो बोन होती है, दैट इज लैक्रिमल बोन। देन मैक्सिलरी बोन, मैक्सिलरी बोन मीन्स जो आई के जस्ट नीचे जो बोन्स हो जो हमें फील होती है हमारे, दैट इज मैक्सिलरी बोन या मैक्सिला उसे बोलते हैं। फिर देन मैंडिबल, मैंडिबल मीन्स जो हमारा चीन वाला एरिया होता है, चीन से लेकर के ईयर तक जो बोन जाती है, दैट इज मैंडिबल बोन। इसकी अभी हमको डायग्राम्स दिखा देंगे, जब इसको पढ़ाने लगेंगे तो सारे आपको क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर नेजल कॉन्काई, जो हमारी जो नोज होती है, नोज के ऊपर की जो बोन होती है, दैट इज नेजल कॉन्काई। वार्मर, वार्मर बोन। एंड आफ्टर पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन जो हमारा पैलेट होता है, दैट इज पैलेटाइन बोन। एंड आफ्टर दैट जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक जो होती है वो ईयर से लेके इधर तक आती है हमारी, दैट इज जाइगोमेटिक बोन। आफ्टर दैट ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये 6 होते हैं। मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, ये सभी 3 2 पेयर्स में होते हैं, जिसमें से जो स्टेप्स होती है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। लास्टली एक बोन है हाइड बोन, जो हमारे की गले में होती है। तो इस तरह सारा मिला करके हो गया 29 बोन। अब आगे क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे।